बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं एम न्यूज़ का T20 वर्ल्ड कप स्पेशल। नाजरीन, सुपर 8 का एक थ्रिलिंग मैच आज हुआ इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान। आपको याद ही होगा इंग्लैंड से हम मैच हारे थे, लेकिन आज पूरी कौम इंग्लैंड के ऊपर नज़रें जमाए बैठी थी और उसकी जीत के लिए दुआएं भी कर रही थी। और इंग्लैंड एक बड़ा ही थ्रिलिंग मैच न्यूजीलैंड से जीत गया। क्या खूबसूरत मैच देखा, अप्स एंड डाउन्स आए, दोनों टीमें टकराईं और बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। आपको पता ही है कि 159 का टारगेट जो था वो सेट किया न्यूजीलैंड ने। टॉस जीता पहले बैटिंग करते हुए। अच्छा टारगेट था क्योंकि दोनों ही टीमें बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। इंग्लैंड लगता था कि कोलैप्स कर जाएगी और ये स्कोर नहीं कर सकेगी, लेकिन एक ब्रिलियंट एफर्ट विल जैक्स की और साथ रेहान अहमद की मैच को रेस्क्यू किया और बड़ा ही थ्रिलिंग एंड था। मैच जीत लिया, 160 रन कर लिए। नाजरीन, पैनल की तरफ चलते हैं। इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी मैच के लिए और मैच की समरी को कैसे देखते हैं, क्या क्या परफॉर्मेंसेस हुई, इन्हीं से पूछते हैं। यासिर शाह। ये कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले उसने बैटिंग की है। जिस तरह उनको स्टार्ट मिला है, बहुत अच्छा स्टार्ट लिया टेम सेफर्ड और एलियन ने। उसने पहले 6 ओवर में 57 रन बनाए जी, क्योंकि शुरू में अगर आप देखें तो पहले 3 ओवर में उन्हें 17 रन बनाए, अगले 3 में उन्हें 40 रन बनाए। तो ये है कि इस तरह के वो प्लान कर रहे थे और आगे उसमें अगर आप देखें तो अगला 50 उन्होंने 5 ओवर में कर लिया। 11 ओवर में 100 रन हो गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि 200 कर जाएंगे जी, लेकिन बाद में इंग्लैंड के स्पिनर ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। आदिल रशीद ने, डॉसन ने और रेहान अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो उनको 159 रन मेरे ख्याल में 20 रन लोगों ने कम किए थे, जिसकी वजह से उस तरह डिपेंड नहीं कर सके। उनकी बॉलिंग शुरू में अच्छी बॉलिंग की है उनकी। अगर आप देखें तो इंग्लैंड के बैट्समैन एक वक्त पे लगता था पकड़ा गया इंग्लैंड पकड़ा गया था, क्योंकि अगर आप देखें शुरू के 2 बैट्समैन कुछ ना कर सके, वो दोनों आउट हो गए तो इंग्लैंड फंस गया था वहाँ पे। लेकिन अगर आप पहले उसके बाद देखें तो सारे बैट्समैन ने चैपन किया और रन किए। ब्रुक से उम्मीद थी और लग रहा था कि बड़ा सॉलिड स्टार्ट लिया है। इस पे स्पेशल कमेंट यासिर हमीद से लेंगे, लेकिन आज मेरे ख्याल में कुछ गलत शॉट मार गए, वो लंबी इनिंग नहीं खेल सके। लेकिन स्टिल T20 के हिसाब से ठीक है, वो जा रहा था, रन्स पे जा रहा था कि स्कोर कर सके और लो स्कोरिंग मैच में ये अच्छा स्कोर था उनका। लेकिन उसके अगर आप बैट्समैन देखें, बाकी बैट्समैन फॉर्म में आ गए, सब ने रन्स किए बिल्कुल और सब ने चैपन किया। खासकर विल जेक्स ने बहुत अच्छा बैटिंग की है, 32 किया है। बेंटन ने किया है 33, वो बहुत अच्छा खेला। 24 से हम करन ने किया, जो हम कहते हैं कि ऑलराउंडर है, लेकिन वो बहुत अच्छे उसने बैटिंग की है। तो आखिर में अगर आप देखें तो रेहान ने बहुत अच्छी शॉटें खेली और उनको उसके स्पिनर्स इतने इंप्रेसिव नहीं रहे सिवाय रविंद्रा के, क्योंकि हम बात यही करते हैं कि बड़ा स्पिनर्स मैच जितवाते हैं यहाँ पे, तो उनके स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं रहे जी। 3 आउट किए मेरे ख्याल में। होश भी हो सकते हैं, डी फैक्टर भी हो सकता है, उसकी वजह से हो सकता है बॉल ग्रिप ना हो। जिस तरह फिलिप्स ने बॉलिंग की 4 ओवर में 43 रन दिए, बहुत एक्सपेंसिव रहा है वो जी। और इतने अगर आप 159 रन की हो, एक बॉलर के इतने रन हो जाए तो स्कोर आसान हो जाता। लेकिन इंग्लैंड के जो 2 विल जैक्स और रेहान अहमद खेले ने कमाल खेला और इन्हें मैच ले गए न्यूजीलैंड से। भट्टी साहब, कैसा था मैच आपका? आपने एंजॉय किया? मैच बहुत अच्छा हुआ। आपको मैंने इतना इन्वॉल्व तो पाकिस्तान के मैच में भी नहीं देखा जितने आज आप इन्वॉल्व थे। आज का मैच बहुत अच्छा था। ठीक है, उम्मीद थी कि इंशाल्लाह इंग्लैंड ही जीतेगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान तो अगला कल जीतेगा ना जी, इंशाल्लाह। उम्मीद जी वैसे जी। चारों में असल बात इसको ये वो एक स्लिप होती है, फ्रॉइडियन स्लिप होती है। आई थिंक सच्ची बात मुंह से निकल जाती है। आप कहना पाकिस्तान के जा रहे थे, निकल वो बात इंग्लैंड की कर रहे थे। लेकिन इंग्लैंड ने अच्छा खेला सर। इसमें ये है कि इंग्लैंड के जो ओपनर तो इतने नहीं, लेकिन ये मिडिल ऑर्डर ने बहुत अच्छा स्टैंड दिया और एंड पे आकर जो विल जैक्स और रेहान नहीं खेले आखिरी 3 ओवर में। भट्टी साहब, आपके कुछ मेरे ख्याल में साउंड में इशू आ रहा है। यासिर हमीद की तरफ जाता हूँ, विल फिक्स द इशू। यासिर हमीद, कैसा लगा आपको मैच? मैच बहुत अच्छा हुआ है। वन ऑफ द गुड मैचेस इन वर्ल्ड कप, इस वर्ल्ड कप में। जिस तरह न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है, पहले बैटिंग की है, बहुत अच्छा स्टार्ट उन्होंने लिया है। साइफर ने और एलन ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया। जेफरा आर्चर ने भी अच्छे बॉल के पहले 2 ओवर्स बड़े उसने टोन सेट की शुरू में, लेकिन बाद में जिस तरह उन्होंने बैटिंग की साइफर ने, तो जो न्यूजीलैंड की टीम इतना लंबा स्कोर नहीं कर सकी ना। जिस तरह यासिर कह रहा था 11वें ओवर में 100 हो गया था, 12वें ओवर में, तो उस वक्त यही लग रहा था कि 200 इट्स ऑन कार्ड्स। तो मिचेल ने आगे वो उस तरफ फिनिश नहीं कर पाए। और या जिस तरह ग्लेन फिलिप्स
ने 11 बॉलों पे 22 किए हुए थे, मैंने देखा। फिर वो भी रन बॉल पे आ गए क्योंकि दूसरे एंड से ना उनको उस तरह का मोमेंटम नहीं मिल रहा था। तो 160 स्टिल मैं ये कहूँगा कि जो नया बॉल किया है हेनरी ने और स्पेशली फर्गसन ने 2 विकेट्स जो लिए हैं, तो वहाँ पे तो न्यूजीलैंड की टीम बड़ी लिथल लग रही थी। बिल्कुल। लेकिन जो आप बात कर रहे थे ब्रूक्स की और आप कह रहे थे कि इस पे मैं कमेंट करूँगा, ब्रूक्स ने बड़ी मेरे हिसाब से उस टाइम में आगे बड़ी फेयरलेस क्रिकेट खेली है क्योंकि उस वक्त जो बॉलिंग हो रही थी फर्गसन की बहुत कॉन्फिडेंट, और वो जो उसने जो एक टोन सेट किया ना कि यार फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है इंग्लैंड ने, तो इंग्लैंड ने फेयरलेस क्रिकेट खेली है। वो हमने एंड तक देखा है जिस तरह विल जैक्स ने और रेहान अहमद ने फिनिश किया गेम, मतलब 33 बॉल्स पे 63 थे। और इस पिच पे जहाँ पे स्पिनर्स का बॉल भी हो रहा था, सेटनर का एक ओवर रहता था, रविंदर का एक ओवर रहता था। बड़ा वो बॉलिंग आज उसने बहुत ही अच्छी की, 19 रन दिए और 3 विकेट्स लिए उसने। और जो मेरे ख्याल से जो कप्तानी में गलती की है ना सेटनर ने आज बहुत अच्छा कप्तान है, बड़ा कूल हेडेड है, बड़ा चीज़ों को लेकर बड़ा टैक्टिकल है, लेकिन आज उसने जो फिलिप्स को ओवर करवा दिया वहाँ पे जी, वो मेरे ख्याल से वो जो था टर्निंग पॉइंट था और वहीं से वो मैच हारे। अगर वो वहाँ पे खुद ओवर कर लेता तो शायद आखिरी ओवर में 20-25 रन नहीं बनते, बड़ा मुश्किल हो जाता है जी। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा मैच हुआ हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें भी एक होप नज़र आई है कि शायद कल कोई ऐसा कोई मिरेकल हो जाए। देखें, अभी हमने आपसे कैलकुलेशन करवानी है, आप अपना कैलकुलेटर जो है जो आपने जेब में छुपाया हुआ है आप उसको नीचे रख लें अपने पास और चुप करके कैलकुलेशन करें, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन के बाद में हमने इसके शॉर्ट्स जो है ना वो भी चढ़ाने हैं जो आपने की, और लिख भी लेना अपने पास इसको। बिल्कुल। तो भट्टी साहब आप कुछ कह रहे थे? बस मैच की बात कर रहा था जी। तो मैच तो चलो सच्ची बात मुंह से निकल जाती है जी, तो वो निकल ही गया कि मैच के पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा जी। तो मैं बात कर रहा था रेहान की और इसकी जैक्स, ठीक है, इन दोनों ने आखिरी जो 3 ओवर है जी उसमें मैच बिल्कुल ही वन साइडेड करके ले गए। क्यों कि एक तो कप्तान ने जैसे यासर बता रहा था कि उसको जहां इन्होंने उसको लगाया ना फिलिप्स को जी, वहां अगर कप्तान खुद कर लेता जी तो शायद ये नौबत ना आती। उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। हाँ जी, लेकिन इन्होंने छक्के बहुत अच्छे, 2 छक्के, एक चौका, एक दुक्का और एक सिंगल, ये उसको 19 रन हुए उस ओवर में, तो खत्म हो गई गेम। एक तरफ मैच का मोमेंटम बदल जाता है, बल्कि 21 हुए। एक चीज नोट की, विल जैक्स अगर आप देखें तो ये इसने काउंटीज और उसमें ओपनिंग की 43 रहते और ये ओपनर है, बड़ा पक्का बैट्समैन है और यहाँ पे आके 7वें नंबर पे अपने आप को एडजस्ट करना, इतना परफॉर्मेंस देना। देखिए टीम के लिए तो आप देखें क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सेल्फलेस क्रिकेट, टीम के लिए 7वें नंबर पे एक ओपनर खेल रहा है। ये 7वें नंबर वाले ये देखें ना, इनके ऑलराउंडर्स देखें और हमारे ऑलराउंडर भी देख लें। देखिए बड़ी प्रोफेशनलिज्म शो की है, उसने शो की है, इन्होंने अपनी एबिलिटी शो की है। नहीं, अच्छी क्रिकेट आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि बहुत ही अच्छी क्रिकेट हो रही है। द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज अमेजिंग, बहुत अच्छी। और दोनों टीम्स की मैं कहूँगा, कोई कभी भी आपको नहीं लगा किसी पॉइंट पे कि कौन सी टीम जीत रही है। इट कुड बी एनीबडीज गेम, लेकिन जाहिर है जीतते वही हैं जो थोड़ी सी हिम्मत ज़्यादा दिखाते हैं। आज इंग्लैंड ने ज़्यादा हिम्मत दिखाई, बड़ा आखिरी टाइम तक उन्होंने गिव अप नहीं किया और मैच जीता। बिल्कुल। और देखें इनका स्टार्ट पूरे वर्ल्ड कप में इनको स्टार्ट नहीं मिला, वैसा नहीं मिला इंग्लैंड को। ओपन में बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन स्टिल यार मेरे ख्याल से इंग्लैंड जैसी टीम जो कि हम देखते हैं कि ओपनिंग की वीकनेस को बड़ा अच्छा कवर कर रहे हैं, डाउन द ऑर्डर बहुत अच्छा कवर। बिल्कुल, इनकी बैटिंग बड़ी डीप है ना। आप देखें विल जैक्स, अगर रेहान अहमद भी आ गया, वो भी आगे वैल्यू ऐड कर रहा है और आज पहला मैच बड़ी दलेरी के साथ खेले हैं। जिस तरह आगे पहला छक्का दिया उसने फिलिप्स को आगे। सिर्फ ओपनर बैट्समैन के अलावा अगर आप बाकी देख रहे तो सबने रन किए, सबने रन। हाँ, ये देखें इसलिए तो ये जीते। इंग्लैंड की टीम जाग रही है, हाँ जाग रही है, जाग गई है और मोमेंटम आ गया, मोमेंटम इनका बन रहा है। फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं ना, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहे हैं और चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। देखिए इंटेंट का पता चल जाता है, पता चल रहा है इंटेंट का, टीम की इंटेंट का पता चल रहा है कि वो वाकई अब दे आर आई ऑन वर्ल्ड कप। और अब इनका सेमीफाइनल जो है मेरे ख्याल से इंडिया में है जी, और है किसके साथ अब ये एक्सपेक्ट तो अभी नहीं पता, ये नहीं पता अभी तो ज़ाहिर है कौन जीतेगा हमें नहीं पता। 3 में से एक साउथ अफ्रीका के साथ तो नहीं होगा। हमारे ग्रुप में भी हमें नहीं पता कि कौन अभी दूसरी टीम कौन है। अभी न्यूजीलैंड और पाकिस्तान है ना, इनमें से एक आएगी, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में से एक आएगी। ज़्यादा चांस है न्यूजीलैंड से, ज़्यादा चांस है इंग्लैंड का उसके साथ ही होगा। वेस्ट इंडीज इंडिया में से जो जीतता है उसका इंग्लैंड के साथ। इंडिया और वेस्ट और इधर से जो टीम सेकंड नंबर पे होगी वो साउथ अफ्रीका से खेलेगी। उसका वर्ल्ड कप तो तकरीबन आधा खत्म हुआ ही हुआ है जिस तरह की फॉर्म में साउथ अफ्रीका है। हाँ बिल्कुल। और अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करते तो क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते,
नहीं फिर तो ये है ना कि एक फिर factor साउथ ये भी अफ्रीका होगा इधर कि आके वो खेलेगा, इधर आके खेलेगा, इधर आके वो इधर खेलेगा, आके उनका खेलेगा। पहला मैच होगा और उनको थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो सारे मैचेस उधर खेले इंडिया में, जी तो एक अच्छा वो बन गया है। नहीं लेकिन यासिर प्लीज उम्मीद ना जगाएं, जब लेकिन टूट उम्मीद- जाती है तो बड़ा मसला नहीं होता है। उम्मीद तो है, अभी तो उम्मीद है, नहीं अभी है तो तो सही run rate में- उम्मीद लेकिन है, दुनिया कायम है। इट्स अ वेरी टफ कॉल। यस टेक्निकली पाकिस्तान इज स्टिल इन द वर्ल्ड कप, नहीं टेक्निकली स्टिल इन द वर्ल्ड कप, बट वैसे ओवरऑल अब देखा देखिए जाए लेकिन तो उसको प्रैग्मेटिकली हम बिल्कुल उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट पाकिस्तान विल हैव टू विन अगेंस्ट श्रीलंका एंड इट्स अ मस्ट विन। सिर्फ जीतना नहीं है, उसके साथ फर्दर कंडीशन भी है, जीतना तो है ही, और जीतने के बाद हमने कन्विंसिंगली जीतना है। कितना कन्विंसिंगली जीतना है यासिर हमीद? ये कैलकुलेटर मेरे ख्याल से ये हम जो हमारे जो स्टैटिस्टिशियन है जुनैद, उनसे कहते हैं कि हमें एक बना के दे, फिर हम उस पर डिस्कस करते हैं। हाँ, क्योंकि नहीं, हमें वैसे आपका एक precise- वैसे आइडिया क्या है? देखिए अब What is your ये जो idea? मैं एक वैसे पढ़ रहा था पोस्ट में, तो उसमें पाकिस्तान को 150 अगर चेस कर रहा है ना पाकिस्तान, जी तो उनको 12वें ओवर में चेस करना है। उफ क्योंकि ये 150 अगर 18th ओवर में चेस हो जाता, जी। आज इंग्लैंड कर लेता, तो फिर हम 15वें ओवर में चेस करते। वो पहले हमें उधर से 2 ओवर और मिल यहाँ जाते से भी पहले बैटिंग अगर करते पहले बैटिंग करें तो उसका मुझे आइडिया नहीं उसका है, आइडिया नहीं। उसका आइडिया नहीं है कि वो किस तरह होगा, हम कितने में 200 आउट के कर लें करीब- उनको। करीब करें और 100 के अंदर 80 मैं रन उसका आइडिया भट्टी साहब को होगा। भट्टी साहब क्या आइडिया? मैं कह रहा हूँ कि 200 तक करें और 80 रन के करीब इनको 80 रन से जीतना पड़ेगा। 200 करें और 80 रन से जीत हाँ ठीक है, ये भी यानी चांस है। 120 पे उनको आउट 120 के अंदर अंदर आउट करना। भट्टी साहब आपकी क्या कैलकुलेशन है? अच्छी जबरदस्त है। ये हाँ, पक्की नहीं, बात बहुत है। ये वैसे 80 रन से जीत जाए। इसमें ज़्यादा चांस लग रहा है मुझे। पहले बैटिंग करे पाकिस्तान, हाँ खुला जाए 200 210 20 पे जाए, मतलब अपने अब जब हम कहते हैं पहले बैटिंग करें तो उसमें आ जाता है टॉस। तो बीच में आ जाता है बाबर। नहीं उस तरफ बाद में आते हैं। बाद में टू अर्ली ब्रेक से भी पहले आप तो शुरू हो गए। नहीं हमने फिर फ़खर से ओपन करवाएं हाँ बिल्कुल। और या 3 नंबर खिलाएं उसे। ओपन वही कर ले साइम और वो करे उन मारे, क्योंकि साइम तो खुला खेल रहा है ना, नीचे करें साइम, शायद उसकी लगना शुरू हो जाए। फरहान को और फखर को ओपन करें और साइम को नीचे कर दें और उसको 3 पे कौन खेले? उसको बाबर आजम और कौन? बाबर आजम नहीं लेके गए आप, खेले 3 पे जितना मर्जी खेले। ये मतलब आप खिला रहे हैं उसको वैसे? मेरे मैं ख्याल तो में खिला रहा हूँ। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करते, पाकिस्तान नहीं, मैं को नहीं खिला रहा हूँ। 75 रन से फराज मुझसे पूछे जी। पाकिस्तान को 75 रन से जीतना होगा अगर पहले बैटिंग करते हैं, ठीक है। यासिर शाह ने और एक अच्छी खबर सुना अगर दी। 5 रन अगर 150 करते ना, अगर हम उसमें चेस करते 14 ओवर्स में, जी तो उसमें हम थ्रू हो सकते हैं। उसमें हमारा रन रेट 14 ओवर्स में possible अगर नहीं है। 18th में आज चेस करते तो हाँ अगर 20th वो में अगर चेस 18 में किया मैंने इंग्लैंड पढ़ा है। करता, क्योंकि हम इधर भी फिर डिपेंडेंट थे इंग्लैंड। 12th ओवर में हमें चेस करना होगा। अच्छा। 12.1 तक जाना है, 12.1 अभी- से मैक्सिमाइज अभी उसके तो run इसमें rate कोई नहीं, वगैरह पूरी आएगा तो टीम है, फिर 10 उसके ओवर बाद- खेलें, T20 समझ के खेल लें। क्या है, एक मैच को पॉजिटिव चले जाएं यार। क्यों बाकी मुझे तो ये लगता है, मुझे तो ऐसी चाहिए, ऐसी टीम चाहिए। ऐसी टीम तो हमें चाहिए, ऐसी टीम की तलाश तो हम कब से कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल अगर देखा जाए टीम है पाकिस्तान का, लेकिन 2 बंदे बुजदिल हैं बीच में। नहीं वर्ल्ड कप 10% चांसेस नहीं है। मैं तो सच्ची बताऊं कि जिस तरह 10% खेला है chances पाकिस्तान, तो हमारे लिए तो वर्ल्ड कप की उम्मीद। यासिर आप क्या कह रहे हैं? एक सॉरी इन्होंने जी, एक जी, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी, आप भी सुने। मेरे ख्याल में अगर जिस तरह अभी सिचुएशन है ना, तो पाकिस्तान के 10% चांसेस भी नहीं है सेमीफाइनल। ये एक रियलिस्टिक अप्रोच है कि पहली बात तो ये है कि हम लोगों ने इस टाइम वो सिनेरियो डिस्कस करना शुरू कर दिया है इन द लव ऑफ पाकिस्तान कि पाकिस्तान तो मैच जीत गया है, लेकिन अब वो जीता किस तरह है। तो यहाँ पे यासिर की बात के साथ मैं एग्री करूँगा इन ऑल प्रैक्टिकलिटी कि पहले पाकिस्तान जीतेगा कि नहीं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि जाहिर है श्रीलंका भी होम ग्राउंड पे खेल रहा है। दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन दोनों ही ने कम बैक करना है, दोनों ही को फेस सेविंग चाहिए, चाहे टूर्नामेंट में आगे जाते हैं या नहीं। श्रीलंका का तो चांस शायद इतना नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का बन सकता है। उसके लिए पाकिस्तान को बहुत अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, जिसकी शायद इस टाइम टीम का मोमेंटम उस तरह नहीं बना हुआ। तो उस लिहाज से 10% चांस फॉर यासिर शाह, भट्टी साहब एंड देन यासिर हमीद। आप भी बताएं कि मतलब अगर इसको प्रैक्टिकल सेंस में देखें तो क्या लगता है आपको? उम्मीद तो जाहिर है भी, और हम चाहते भी हैं, लेकिन शुरू से उम्मीद पे चल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो पाकिस्तान को अच्छा खेलना चाहिए। देखो लास्ट मैच है, इनको मस्ट ये नीड विन। मेरे ख्याल में इनको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन फौरी तौर पे नहीं करनी चाहिए। टॉस जीत जाएं, बैटिंग करें, पॉजिटिव हो के बहुत अच्छा बड़ा स्कोर
विदाउट थिंकिंग एनी नंबर, अपनी फ्री फ्लो के साथ खेलें, जो बन गया वो देखते हैं फिर क्या स्कोर बन गया। जाहिर है कोई ना कोई टारगेट जेन में रखें, 200 प्लस करें ना, जेन में रखेंगे तो श्रीलंका की पिचों पे 200 मतलब आसान नहीं। आज की पिच जो थी ना, आज की पिच ये भी स्पोर्टिंग पिच थी। बॉल देखें हाइट पे भी आ रहा था, सीम भी हो रहा था, ब्रेक भी हो रहा था जी, हर चीज़ तो मिल रही थी। अब ये क्वालिटी बॉलर्स में है कि वो क्या कैसे यूज़ करते हैं पिच को, बॉल कैसे करते हैं, ये इनके ऊपर जाता है। लेकिन यह कि अगर पाकिस्तान पहले भट्टी साहब हमारा मैच कल 6 बजे है ना, 6:30, 6:30 ये भी एक मसला है ना, ये भी एक मसला है। दिन के टाइम हो तो एक चांस है कि यार 200, रात को अंडर लाइट्स रात को फिर बॉल थोड़ा सा भी वॉबल करता है। बट लेट्स सी, चले होप 10% से मैं कहता हूँ 15% है, क्योंकि पाकिस्तान भी एक टीम है और जी 10 से 15% यही चांस है। चले हम इसको यूं कर लेते हैं कि कल पाकिस्तान का मैच है और कल पाकिस्तान, पहली तो ये उम्मीद रखनी चाहिए कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। वो भी एक फेस सेविंग होगी कि आपका एंडिंग नोट जो है इन दिस टूर्नामेंट वो यू एंड अप विद अ विन, और अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर बाकी चीज़ें बाद की हैं कि वो कितने मार्जिन से जीते। अगर किस्मत में हुआ या इतनी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई तो बोनस होगा हमारे लिए, लेकिन जीतना पहले ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कल का मैच हार जाते हैं तो एक बहुत ही बुरा टूर्नामेंट होगा। और जाहिर है उसके लिए बड़ी, आपको पता है सबको ही मायूसी होती है जब पाकिस्तान हारता है। तो टीम आपका क्या ख्याल है यासिर, क्या होनी चाहिए कल की टीम पाकिस्तान की? देखिए टीम मेरे ख्याल से नाफे को ले आए, ठीक है, और नसीम को ले आए। तो अगर टीम जो सिलेक्ट की हुई है यासिर हमीद ने, अगर टीम चला सकें तो टीम दिखा दें, और फिर यासिर से ही कमेंट ले लेते हैं कि फिर बैटिंग ऑर्डर भी देख लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। आप प्लीज़ कंटिन्यू, अगर जब चलती है तो फिर आप उसके ऊपर कमेंट भी कर लीजिएगा। बिल्कुल, देखिए ना, अब टीम पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस तो है नहीं जी, और हमें पता ही है कि कौन से लड़के क्या कर रहे हैं जी। एक ही बस जो बाबर की बात है कि हम उसे कहते हैं यार ऊपर खिला दो, ऊपर खिला दो, 4 से 3 पे ले आओ, जी ठीक है। और सलमान अगर खेलता है तो नीचे खेल ले, साइम को नीचे कर लें, आप फ़खर से ओपन करवा लें, बहुत अच्छा, ठीक है। ये और ख्वाजा नाफे को बीच में एडजस्ट कर लें, जहाँ पे मौका मिले उसको। यासिर आपकी टीम आ गई। जी बिल्कुल, देखें फरहान है, फ़खर है, सलमान आगा 3 पे तो नहीं है, बाबर आजम है, नाफे है, उस्मान। आप इसी ऑर्डर में रखना चाहेंगे ये तो? हाँ जी प्लीज़ आप टीम पहले बोल दें। उस्मान है, फिर शादाब है, नवाज़ है। मेरे ख्याल से एक चेंज मैं थोड़ा सोच रहा था कि शादाब की जगह मैं इब्रार को ले लूँ जी, लेकिन फिर मैंने शादाब के साथ इसलिए क्योंकि फिर हमें, क्योंकि रन रेट है ना, रन रेट में हमें फिर बैटिंग भी चाहिए होगी। वहाँ पे हमें शायद कोई क्विक फायरी, कोई 10 बॉल पे 20 करने हो जाए, या 10 बॉलों पे 30 करने हो, तो ये इसके पास चांस है करने के। ठीक है। नवाज़ है तो बिल्कुल ऑफ कलर है, लेकिन वो वहाँ पे भी एक होप है हमें के साथ बैटिंग कर लेता है, फिंगर स्पिनर है जी, तो वो भी हमें नसीम का होना ज़रूरी है, क्योंकि नसीम का होना ज़रूरी है। वो एक जो है पक्का बॉलर है, मैच्योर है, उसकी लाइन लेंथ फॉर्म बड़ी अच्छी है। अनफॉर्चुनेट रहा इस टूर्नामेंट में नहीं खेल सका, और फिर शाहीन उसने अच्छा कम बैक किया लास्ट मैच में जी, तो लेट्स सी ये। और उस्मान तारिक है हमारे पास जो एक विकेट टेकर जो वेपन है जी। तो टीम तो हमारी ठीक है। अब देखते हैं कि इस पे हमें जो चैलेंज का जो सामना है उसको हम किस तरह फेस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर मूव ऑन कर जाएं और यही भट्टी साहब से भी सवाल कर लेते हैं, या यासिर शाह की अगर टीम पहले आती है तो उनसे पहले सवाल कि क्या वो कहते हैं। अब जिसकी टीम पहले उन्होंने लगा दी वो कमेंट कर लेगा। तो ये देखें जी, ये आ रही है इधर टीम यासिर शाह जी। यासिर शाह, मैं तो ये मेरी टीम में मैंने वो किया हुआ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें मैंने फ़खर जमान को ओपनर रखा हुआ। बिल्कुल ठीक है। सायम अयूब नहीं है टीम में जी, और सलमान अली आगा है, बाबर आजम है जी, ख्वाजा नाफे हैं, उस्मान खान है, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी जी, और उस्मान तारिक। बिल्कुल ठीक। हाँ, ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर यही रखना चाहेंगे आप? सलमान अली आगा 1 डाउन, आप सेम रखना चाहते, सेम रखना चाहते हैं? क्योंकि एक मैच के लिए क्या चेंज करने भी इसमें। हाँ, ऐसे मेरे ख्याल में डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ डिस्टर्ब तो है डिस्टर्ब तो है, लेकिन डिस्टर्ब तो वो है, वो कंफ्यूज तो है कि क्या करें, ठीक है, चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं यही बैटिंग ऑर्डर यही रखूँ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये टीम हो गई। भट्टी साहब आप क्या समझते हैं, आप क्या करेंगे, आप क्या चेंज करेंगे टीम के अंदर? टीम वही रखेंगे या टीम नहीं, मैंने थोड़ी चले ओपन किससे कराएंगे बता दें? ओपन मैं सेम ही जाऊंगा, सेम जाएंगे, सेम जाऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि अब पूरा टूर्नामेंट आपने इनको खिला दिया है। बिल्कुल ठीक। अब एक मैच के लिए क्या चेंज कर रहे हैं आप?
देखें अब जो लास्ट मैच में टीम खेली थी आप वही खिला रहे हैं। नहीं, उसमें एक चेंज मैंने की है, वो क्या है? वो इब्रार को डाला शादाब की जगह, शादाब की जगह, और शहीन शाह को डाला है, सॉरी नसीम शाह को, नसीम शाह को डाल दिया। बस 2 बंदे डाले। बाकी सेम है, बैटिंग ऑर्डर ठीक है। बैटिंग ऑर्डर में मैंने शादाब को निकाल के आपने डाला है अबरार को, और नसीम को किसकी जगह डाला? नसीम को डाला है उसकी वो जो लेफ्ट आर्म फास्ट मिर्जा की, सलमान मिर्जा। इकबाल बिल्कुल ठीक है। ठीक हो यार ये बीच बीच में आप नहीं क्या मुझे नहीं मुझे यूँ लगा कह रहे इकबाल मिर्जा। नाज़रीन आपने देखा कि इन्होंने बात का रुख ही मोड़ दिया और कहीं की बात थी और वो कहीं चली गई, लेकिन हम वापस आएंगे। नंबर 3 पे मैंने रखा है बाबर को जी, ठीक है। नंबर 4 पे फ़खर को है जी। नंबर 5 कप्तान जी हमारे, एज यूजुअल उनको रिक्वेस्ट की है मैंने, कल मैंने कहा नीचे आ जाओ, ठीक है, लेकिन मुश्किल है। उस्मान तारिक, फिर नवाज़ है जी, इब्रार है, शहनशाह है, नसीम है जी जी, बिल्कुल। बाबर आजम नंबर 4 है, फ़खर ठीक है, और इब्रार की जगह नवाज़ जाएगा जी, नवाज़ के बाद शहनशाह है, जी, नसीम है, और फिर वो है उस्मान तारिक। और बिल्कुल ठीक ठीक, ये मेरी टीम है। बिल्कुल। नाज़रीन आपने एक्सपर्ट्स की टीम्स भी देख ली, इनके कमेंट भी सुन लिए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन बात कर रहे थे पाकिस्तान के कल के मैच की, कितना अहम हो सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जीतना पड़ेगा, और जीतने के बाद एक मखसूस अंदाज़ में जीतना पड़ेगा। अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो उसके जीत का अंदाज़ फ़र्क होगा, और पहले बैटिंग करते हैं तो फिर ज़ाहिर है दोनों ही केसेस में हमें एक मखसूस ओवर्स के अंदर 20 ओवर से पहले, बल्कि 15 ओवर से भी पहले मैच को फिनिश करना होगा, अगर 150 रन का टोटल होता है तो। और अगर हम लोग पहले बैटिंग करते हैं तो फिर हमें तकरीबन 80 रन से 75 रन से के मार्जिन से मैच को जीतना होगा। तो इसके ऊपर हम अपने पैनल से बात करते हैं, दोबारा शुरू करते हैं अपनी बात। थोड़ा श्रीलंकन टीम को भी, उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को भी देख लेते हैं कि वो किस पोजीशन में हैं, क्या गलतियां करते हुए आए हैं। ज़ाहिर है अपने होम क्राउड के आगे उन्होंने भी कुछ सैल्वेशन जो है उसकी तरफ जाने की कोशिश करनी है, उनको भी फेस सेविंग चाहिए। तो इस मैच को हम इजी नहीं ले सकते, बड़ा टफ मैच होने की उम्मीद है। 2 बॉटम टीम्स विल कोलाइड, एंड ज़ाहिर है जो अच्छी क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। अनफॉर्चुनेटली दोनों बॉटम की टीम्स हैं, लेकिन पोटेंशियल दोनों टीम्स में बहरहाल मौजूद है, और अच्छी क्रिकेट अपने दिन पे दोनों ही खेल सकते हैं। यासिर हमीद, पाकिस्तान मुझे लग रहा है कि अच्छी क्रिकेट खेलेगा कल, ठीक है। और देखिए अगर श्रीलंका की टीम की बात करें तो उनकी बैटिंग में एक निशांका जो निशांका डेंजरस है, वो आउट हो जाता है ऊपर से, लेकिन तो उनकी वो कमर ही थोड़ा टूट प्रेशर जाती में है। है। मेरे ख्याल में 2 मैचेस में निशांका नहीं चला। बस हमें उसी को टारगेट करना है, उसकी विकेट हमें जल्दी मिल जाए तो वो वैसे उनकी बैकबोन है जी, तो बैकबोन ऊपर से ही उसकी टूट गई तो पीछे वो रिकवरी में आ जाते हैं। फिर वो नीचे वाले लड़के जो है ना अपने ऊपर, हमने लास्ट मैच में देखा इस तरह कुछ साल मेंडेस था और वो रमा रत्नायके, वो तो पता नहीं क्या ही कर रहे थे आगे। हाँ, लेकिन ये है कि पोटेंशियल तो उनमें है। नहीं वो तो है, असलंका ये सारे प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन देखें कुछ उन्होंने एक अपने लिए एक प्लान किया हुआ है ना, वही प्लान ये गया निशांका तुमने पावर प्ले टाइट खेलना, हम आगे फिनिश करेंगे, ये दिस इज द गेम। उसके ऊपर बहुत रिलाई करते हैं, और उसकी विकेट अगर अर्ली लूज कर दें तो उनके विजिबल जो है ना वो ड्रूपिंग शोल्डर्स नजर आने लग जाते हैं। 2 मैचों में तो यही देखा हमने। बिल्कुल, तो हमें भी वही जो है एक्सप्लॉइट करना चाहिए, वही वीकनेस एक्सप्लॉइट करनी चाहिए। उसके लिए हम क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं कि हमें चाहिए। क्या लगता है यासिर, क्या करना चाहिए अर्ली ऑन? आप जस्ट इफ यू कैन रिकॉल, जो 2 मैचेस में वो फ्लॉप हुआ है उसको बड़ा फंसा के उन्होंने बाकायदा वर्क करके दोनों टीमों ने उतारा है स्टंप्स के अंदर, उसको बॉल के अंदर उसको विड्थ
नहीं उसको जगह नहीं देनी, Wicket ना to wicket इधर ball। ना उधर, बिल्कुल डंडों के अंदर बॉल करें। स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी उसको अंदर लेके आए, जगह से अंदर लेके जगह से अंदर लेके आए। नंबर 1 ये प्लान है। और नसीम अगर खेलता है, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा से मुझे नहीं है, सलमान मिर्ज़ा उसको देगा बॉल इधर उधर, ठीक है, मुझे उसकी जो नज़र आया ना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है, सही वो बहुत एक्सपेरिमेंट्स करता है। उसकी देखिए Tries to एक anything। बॉलर की नेचर होती है ना, जी। उसकी नेचर ये है कि यार ये भी कर दे, ये भी कर दे, वो भी कर दे, तो उसमें अगर वो अच्छे बॉल कर लेता है, लेकिन जाहिर है वो हर जगह नहीं चलता। लेकिन हमें ना इधर एक्यूरेट लाइन एंड लेंथ, स्पॉट ऑन बॉलिंग जो होती है ना, Disciplined वो bowling चाहिए। स्पॉट ऑन बॉलिंग वो कि जहाँ से जो जगह पे होती है और वहाँ से हमें बॉल, तो ये है कि इट विल बी अ गुड मैच। बस ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि हमारी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम खेल जाएं तो शायद हमें कोई सेमीफाइनल में जगह मिल जाए, लेकिन स्टिल ये है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छे हाई नोट पे चले पहले जीत के लिए तो जाए ना, बाकी चीजें बाद की हैं, बिल्कुल वो अपनी बेसिक्स calculations को पे चलती अपनी रहें। बेसिक्स को ठीक करें। जाहिर है अगर Basic पे cricket है। कॉन्फिडेंस पकड़ जाते हैं और एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर शायद चांस निकल भी है, लेकिन पहले तो जीत पे जाएं। बिल्कुल ऐसे मैच तो बहरहाल ये जीते हैं, चाहे छोटे मार्जिन से जीते हैं या बड़े मार्जिन से जीते हैं, इंश्योर करेंगे पाकिस्तान मैच जरूर जीत जाए। ऐसे जी नहीं, अगर पाकिस्तान मैच जीतता है तो फिर इसको हाई मार्जिन से जीतना चाहिए, थोड़े मोटे से फिर क्वालिफाई नहीं करेगी, जी क्योंकि फिर वो न्यूजीलैंड चली जाएगी आगे ना। अब मसला ये है कि दोनों टीमें मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो इक्वली लग रही हैं, दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है इस वर्ल्ड कप में ना जी। लेकिन अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो इसको थोड़ा हाई स्कोर करना चाहिए, 20 ओवर में 200 प्लस करना चाहिए। और अगर हम लोग पहले बॉलिंग करते हैं तो उनको अगर हम 150 160 तक आउट करते हैं तो हमें तकरीबन 10 ओवरों में वो 8 से 10 ओवर में कर लेना चाहिए। ज़्यादा नहीं हो गया, बट इज कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते यार, इनका काम ही यही है। हमें 12वें ओवर में भी हम इनका काम ही यही है। अगर उन्होंने कौन सा अपना काम पहले कभी जिंदगी में किया है जो आज कर ले? यही तो कह रहे हैं कि आज कर दें, क्या फर्क पड़ता है, T10 समझ के खेल लेना, एक थोड़ी सी प्लानिंग करें मैच की कि हमने मैच जीतना बट भाई, इसके ऊपर मुझे एक बात याद आ गई, अगर आपकी इजाजत हो तो नहीं करें। इफ विशेस वर हॉर्सेस बेगर्स वुड राइड। बहरहाल यासिर शाह ये बताएं कि जब इस किस्म की सिचुएशन होती है, हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान एटलीस्ट मैच जीते, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके जहन के अंदर हर टाइम ये होता है कि अगर मैं ये मैच खेल रहा हूँ तो जीतना भी है और क्वालिफाई भी करना है। वाइल डूइंग सो कितने चांसेस होते हैं कि आप बिल्कुल ही कोलैप्स करके फ्लॉप हो जाएं? ये भी तो चांस है। बिल्कुल ये कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान के पॉजिटिव सोचे, Positive पॉजिटिव क्रिकेट खेले, और अगर टॉस जीते तो पहले बैटिंग करनी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि हमारे बॉलर्स अच्छे हैं, हमारे पास स्पिनर्स हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं, तो हम उनको कम रन्स पे आउट कर सकते हैं ताकि हम जल्दी चेस करें। अगर हमारी बैटिंग आती है दूसरी तो फिर हमें उसको जल्दी आउट करना पड़ेगा, क्योंकि जिनके जो शुरू के बैट्समैन निशान का वो रन्स कर रहा है, उसमें पिछले 2 मैचों से रन्स नहीं हुए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे गिरा हुआ जी। तो मेरे ख्याल में उसको अगर हमें जल्दी विकेटें मिलती है 2-3, जैसे रतन आके उसके रन्स कर रहा है, कमांडो वो रन्स कर रहा है, और वलांगे उसके जो ऑलराउंडर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो बैटिंग कर रहा है, वो बैटिंग ऐसे कि वो लेके जाता है, वो स्ट्राइक रोटेट करता है, उसको बॉल मिलता है तो बाउंड्री भी मार लेता है। हाँ, लेकिन हमें इनके अगेंस्ट प्लान करना पड़ेगा और उनको जल्दी आउट करना पड़ेगा अगर हमें पहले बॉलिंग आती है। बिल्कुल ठीक है। हम उनको अगर सपोज हम उनको 100 में आउट कर देते हैं और फिर हमें 100 एक ऐसा चांसेस है कि अगर हम 100 120 आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगर पाकिस्तान दे तो जाहिर है नामुमकिन नहीं है, 100 में तो कोई टीम आउट नहीं हुई ना, ये भी लास्ट मैच में 108 आउट हुई है 95 पे सुपर 8 में, ये 95 पे आउट हुए हैं ना, लेकिन हम चले 120 में भी आउट करते हैं, हमें 120 के हिसाब से पहले बॉलिंग करके 120 के हिसाब से हम कितने ओवर्स में चेज कर सकते हैं, दिस इज हमें प्रिसाइजली देखना है ना, ये प्रिसाइजली। और पहले बैटिंग करते फिर तो हमें पता है यार 200 करते हैं, और हमको न्यूजीलैंड का जो मैच हो तो कितने रन किए थे न्यूजीलैंड ने, श्रीलंका न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ था वो मार्जिन बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी जल्दी आउट कर लिया था, 95 पे आउट किया था, लेकिन वही मार्जिन हमें उस मार्जिन में जाना पड़ेगा, हम उस मार्जिन पे जाएंगे। उसमें उनका एफर्ट जो था ना, उसमें उनका जो एफर्ट था वो मेरे नज़दीक इट वाज नॉट अ गुड इंटेंट, प्रॉपर इंटेंट नहीं था। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं, बिकॉज़ इट वाज श्रीलंका's collapse एंड अ वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय देयर ओपोनेंट्स। न्यूजीलैंड की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और उनका collapse नहीं, उन्होंने बहुत ही अगर वो मैच वो फाइट करते तो आज हमारा रन रेट का भी मसला थोड़ा सा ना होता, उन्होंने इतनी यार बिल्कुल ही छोड़ दिया ना,
तो उसमें हमें फिर प्रॉब्लम हो गई। अब हमें देखें हम क्या रन रेट पकड़ रहे हैं। अब हम अपनी इस प्री डिकमेंट का शिकवा बाकियों से वैसे ना ही करें तो बेहतर है कि उन्होंने ये क्यों किया यार हमें भाई आप दो मैच जीत लेते यार, मेहरबानी थी ऑफ कोर्स एक भी जीत जाते। इंग्लैंड के अगेंस्ट आउट हुए थे 95 इंग्लैंड के अगेंस्ट सॉरी न्यूजीलैंड के नहीं तो ये तो कर रहे हैं ना इसमें, ये चीज़ें इस टूर्नामेंट में कर रहे हैं तो हमारे पास भी चांस है कि हम इनको जल्दी पकड़ लें। नहीं हमारी बॉलिंग अच्छी है, क्यों नहीं पकड़ सकते? बॉलिंग तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल है, तो पकड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पकड़ना चाहिए, लेकिन ये अब भट्टी साहब मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन अब लेकिन ये देखिए try मेरे और आप पे है नहीं, पकड़ना हमने नहीं है ना, पकड़ना उन्होंने। नहीं मैं ये कहता हूँ देखें आप पाकिस्तान से सिलेक्ट 15 का एक स्क्वाड गया है जी बिल्कुल, तो यार आप इस मुल्क और कौम की खातिर एक मैच खेल दो, बाकी तो चलो जैसे आपने जो करना था कर दिया। इस मतलब आप इस तरह तो नहीं करना चाहिए। भट्टी साहब के टोन के अंदर दर्द महसूस करें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, वो कह रहे हैं कि कर दो, तो कुछ हम तो सबकी कर दो यही भाई रिक्वेस्ट यार, है कि कुछ तो कर दो, इतना करोड़ों रुपया लेते हैं आप, हलाल कर दो यार। अब रुपया बीच में ले आए आप, अच्छी भली बात चल रही थी, आप बीच में रुपया ले। पाकिस्तानी कौम इस तरफ करवा लो। ज्यादा कुछ प्लेयर्स इस तरफ ज्यादा जाते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही कह दिया। जी ठीक है, चलें अब आई होप कि आपकी बात सुने, अच्छा खेलें और जीत भी जाएं। तो जाहिर है यासिर शाह तो कह रहे हैं 10% चांस, आप क्या कह रहे हैं? उम्मीदें अपनी जगह हैं, उम्मीदें मेरी भी 100% ही हैं, लेकिन असल में ज़रा थोड़ा सा रियलिटी देखनी चाहिए ना। तो हम तो कुछ भी वो करेंगे, इमेजिन करेंगे, लेकिन जो रियलिटी है पहले हमें मैच जीतना पड़ेगा। जीतना तो है, लेकिन फिर जीतना है तो अच्छे मार्जिन से जीते, ऐसी जीत का कोई फायदा नहीं है। भट्टी साहब बिल्कुल ऐसा ही हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता क्या है? भट्टी साहब से कोशिश करके भी ना हो नहीं रहा कि मैं 10 या 15% बहुत इनसे मैं वो हो चुका हूं। क्या कहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी 20% करते हैं। 20% बड़ी परसेंटेज है, 20% बहुत चांस है। पाकिस्तान का मैच जीतने का 70% है, जीतने का, हाँ जीतने का 70%, लेकिन क्वालिफिकेशन का 20%। दोनों परसेंटेजेस डिफरेंट। क्या खूबसूरत बात की, दोनों पर। अच्छा फिर दूसरी परसेंटेज भी बता दें यासिर शाह, बताएं। जीतने का चांस 10% मैच जीतने का चांस 10%। नहीं मैच जीतने का नहीं, क्वालिफाई करने का मैच 60% है। 60 क्वालिफाई करने का 10% चांस है और विनिंग का 60% चांस है। यासिर हमीद कहते हैं 70% चांस है जीतने का जी, और क्वालिफिकेशन 20% चांस है। और इरफान भट्टी साहब कहते हैं 20% क्वालिफिकेशन का 20% क्वालिफिकेशन और 50-50 है दोनों। पाकिस्तान का कोई पता नहीं, पाकिस्तान का कोई पता नहीं। 50% चांस नहीं, क्वालिफाई का 20% और इसका 50%, मतलब देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ जी, पहली चीज ये है कि पाकिस्तान पहले तो क्वालिफाई तो पहले तो जीते, पहले भी जीते क्वालिफाई तो वो तो अगर मगर में है, अभी इनका कोई पता नहीं है। यही खूबसूरती है भट्टी साहब की कि पहले क्वालिफाई करवाते हैं, जीत बाद में लेंगे। पहले क्वालिफाई करके फिर नहीं, आपने अच्छा किया, आपका अपना एक स्टाइल है। आपने कहा पहले हम क्वालिफाई करेंगे, जीतेंगे बाद में। लेकिन मेरे ख्याल में पहले जीत का चांस भी कम ही है, लेकिन ये कि चलो अल्लाह करे, हमारी उम्मीद तो है। आप कहते हैं 50% जीत का चांस है, जीत भी सकते हैं, नहीं भी जीत सकते, और अगर जीत गए तो 20% क्वालिफाई करने का भी चांस। बिल्कुल ठीक हो गया जी, ये हो गया। अब आखिर में इज्तिमाई दुआ करनी है हमने अभी नहीं, इसमें अगर आप देखें हमारे साइड से साहबजादा फरहान का मैच अच्छा होगा, अहम रोल होगा उसका, शाहीन शाह अफरीदी का अच्छा रोल होगा, और वो फखर जमान का अच्छा रोल। अच्छा फखर जमान के ऊपर इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होगा ना वो उस्मान तारिक का होगा। हाँ, कि वो क्या करता है उसको एक बात अगर इजाजत आपकी हो तो सबसे बड़ा रोल होगा कप्तान का, कि वो उस्मान तारिक को उस जगह पे ले आए जहाँ पे उसका वो रोल होगा जो वो जिसकी हम उम्मीद करते हैं। मानते हैं या उसने कप्तान ने सीखा, बाकी मैचेस से सीखा होगा, क्या सीखा होगा, और उम्मीद है कि इस मैच में अच्छे कप्तानी करेगा और सारी चीजें ठीक करे इस दफा सलमान। मेरे ख्याल में अभी तो कोच की दुआ कर लेते हैं, उसने रियलाइज किया होगा और मेरे ख्याल में अच्छा चलें, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम नाउमीदी और मायूसी जो है वो वैसे कोई ज़रूरत नहीं हमें उसकी, अल्लाह करे जो पाकिस्तान के हक में बेहतरीन हो वो जाए। बिल्कुल, तो ये तो चले, ये एक चीज़ हो गई। अब मुझे ये बताएं कि आप फ़खर जमान से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है और आप उसको किस नंबर पे समझते हैं कि कल के मैच? मेरे ख्याल में उसको ओपनिंग करानी चाहिए। भट्टी साहब? मैं नंबर 4 पे खिलाऊंगा।
यासिर अली। ओपन। और मेरी भी राय यही है कि ओपन कर ले और उसको बता दिया जाए कि बस जाएं और खुल के खेलें, क्योंकि यही आपका चांस है। अगर आप टॉस पाकिस्तान जीत जाता है, इट विल बी अ गुड बिग एडवांटेज, और बैटिंग कर लेनी चाहिए और उसके बाद एक बड़े स्कोर की तरफ जाना चाहिए। अगर कर लेते हैं तो चांस बन सकता है। आपने ये पूछा नहीं कि फ़खर को मैंने नंबर 4 पे क्यों रखा है, क्योंकि जो हमारे ओपनर है ना, जी भट्टी वो साहब। अल्लाह की मेहरबानी से 1-2 ओवर के बाद आ जाते हैं। तो ये ओपनर जाएगा तो नहीं आएगा ना तो इसलिए तो भट्टी साहब आप हम उसको ना वो कर रहे हैं। उनको खिलाया वो बाहर नहीं होंगे, जी जो लेकिन- जिन प्लेयर्स को मैं कह रहा हूँ वो बाहर नहीं होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से ना साइम के इस मैच में बनता नहीं है। भट्टी साहब कुछ बातें ऐसी कर रहे हैं जिनसे कुछ लोग नाराज भी हो रहे नहीं, नाराज होते रहे, हमें क्या, हमने तो सच बात कहनी ना सर। हैं। जी हमें जो देख रहे हैं हमसे वो समझते हैं, इनको हमने कहना है, जी ये तो है। चाहे माइंड करें या ना करें। बट हमें सर उससे साइम का कोई- क्या, साइम के इस मैच में बनता है? नहीं, साइम का बनता तो एक मैच के बाद बाहर था, गुड क्वेश्चन। नहीं, एक के 1-2 बाद मैच के बाद वो बाहर था, लेकिन अभी क्योंकि वो उसको एज ए बॉलर ज्यादा चांस दे रहे हैं। बैटिंग में तो वो हाईलाइट्स दिखाना चाहते कंसिस्टेंटली हैं। बॉलिंग भी नहीं करवा रहे। जो पैटर्न मैंने देखा है कि तो जहाँ पे खब्बा आता है तो उसको फिर बॉल देते हैं, तो बॉल वो देते भी हैं, बड़ी लेकिन लो वो ट्रेजेक्टरी पूरे- से बॉल करता हाँ। है। जो पीछे बॉल पड़ता है बड़ा टाइम मिलता है उसमें उसको, वो बहुत ही पीछे करता है। क्योंकि फ्लाइट नहीं देता ना। जब साइड से आप फ्लाइट वाला बॉल पीछे हाँ। पड़ जाए तो वो, श्रीलंका में खिंचा वो बाउंस हो पीछे रहा है। वो उसी स्पीड से बाहर मेरे ख्याल चला में जाता है। इसकी ना बॉलिंग की भी इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आपके पास, अगर आप देखिए सलमान वो भी बॉलिंग करता है, ऑफ स्पिन कर लेता है। आपके पास उस्मान तारिक है, आपके शादाब है, आपके पास नवाज है, 3 स्पिनर ये हो गए। साथ में अगर 1 ओवर 2 करने होते, 1 ओवर करना होते तो सलमान लियागा भी कर सकता उसको है। इजाजत नहीं है। ले ये भी तो देखना है, उन्होंने करवाया है साइम से। शादाब को और नवाज को भी शादाब- इजाजत नहीं है। वो सलमान भी आगा पूरे को नहीं ओवर तो नहीं इजाजत करते। हैं? सलमान आगा को नहीं इजाजत हाँ, बॉलिंग उसको नहीं जाता। नहीं दो में से भट्टी ज्यादा। साहब, दो क्या है, भट्टी उसने साहब। 2 करके इतने अच्छे ओवर किए। शादाब को और नवाज को भी इजाजत नहीं। वो भी पूरे ओवर तो नहीं करते, किसी एक आधे मैच में ही किए हों शायद, मुझे तो नहीं याद पूरे उनके ओवर। बिहाइंड समथिंग, क्या मतलब? उनके पीछे कुछ है जो उनको क्या है? क्या पे 2-3 ओवर का। वो इसलिए क्या है? वो इसलिए उनके रिश्तेदार है काफी, क्या मतलब? मतलब अप्रोच है उनकी। यार भट्टी साहब इधर मैच से बाहर चले जाते हैं, आप ग्राउंड छोड़ के बाहर देखिए ये मैच पे नहीं नजर रखते ना, ये पीछे वाले पे नजर रखते नहीं, हैं। शादाब का ये है कि शादाब बैटिंग में चिप इन जो कर रहा है ना, उसकी वो वजह से chip वो in खेल कर रहा रहा है। दिस इज मिडिल वाई ऑर्डर में आके वो बैटिंग कर रहा है। कर रहा है वो नहीं, बैटिंग। वो ठीक है, लेकिन ओवर्स अगर आप देखें वो इसलिए पूरे ओवर नहीं करते कि आपको वो उतने ही रन है, उनको ना आपके bowling साथ में पड़ जाते हैं, फायदा 1-2 नहीं ओवर साइम कर लेता है, 1 आधा ओवर वो सलमान लिया कर लेते हैं, तो इसी वजह से उनके ओवर पूरे नहीं होते। जी। इसी वजह उनके ओवर वो कवर कर जाते हैं। या अगर देखें ये लोग, लेकिन उसकी पहली जो जॉब है प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी बॉलिंग ही है ना। बॉल एंड बॉल इन गुड एरियाज, क्योंकि आई हैवंट सीन हिम बॉलिंग इन द राइट एरियाज। ही इज वेरी वेवर्ड. He starts off with bowling on the leg side, which is a free hit for most Yes. batsmen in a T20 format. Especially- वहाँ नहीं कोई especially to the रुकता। left handers. आप लातों के ऊपर लेग स्पिनर आपको बॉल दे रहा हो तो आपका एलबी का और बोल्ड का चांस तो निकाल दे, बल्कि लातों से भी बाहर। अब बॉल देखें, लातों ये से भी देखें ना, शादाब इनकी बैटिंग टीम में ऑलराउंडर खेल रहे हैं ना। नहीं। अगर आप देखें उनके मिडिल यासिर ऑर्डर साहब में खिला बैटिंग रहे हैं, बैटिंग ऑलराउंडर खेलने का ये ऑलराउंडर मतलब तो नहीं है कि जो मेन स्किल है आपकी नहीं, आप वो भूल जाएं या वो तो बड़ी नहीं उजमा छोड़ने हो जाए, चाहिए, ये तो- लेकिन इनके मिडिल ऑर्डर में कितने लेफ्ट हैंडर्स हैं? इनके हैं ना? श्रीलंकन के श्रीलंकन है ना मेरे ख्याल में एक 3 वाला ले गया, 2 वाला 3 लेगा, है। 2 या 3 नहीं वाला लेगा आता है ना 5 पे। हाँ और कुछ साल जो है वो राइट हैंडर है, रत्नाइके जो है वो राइट हैंडर है, असलंका है। निशांका असलांका है, असलांका है। 2 जी 2 हैं ऊपर उनके टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर्स, और बाकी जो है राइट हैंडर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है। या तो ये अगर बैटिंग को डीप नहीं करना चाहते तो फिर इब्रार को भी खिला सकते हैं। इब्रार हमारे पास नहीं, बैठा इब्रार हुआ को है। खिलाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो देखें, एक प्रॉपर आपके पास बॉलर हो, उसको जिम्मेदारी आप दे दें। अगर आप फ़खर जमान टीम के अंदर है तो बैटिंग एक प्रॉपर बैट्समैन आपके पास है ना, उसके ऊपर जिम्मेदारी डालें, ठीक है। दूसरा, बड़े प्लेयर्स को अगेन देखें, अगर आप बाबर आजम साइम को भी बाहर कप्तान कर को देंगे, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हाँ देखें, साइम को भी बाहर अगर हम कर रहे हैं, तीनों ने इसको बाहर किया हुआ कल के मैच में, ऊपर से हम शादाब को भी बाहर कर देंगे तो बैटिंग हमारी वीक हो जाएगी ना। अब आप मिडिल ऑर्डर में सिर्फ नवाज पे आप डिपेंड नहीं कर नहीं, सकते। मैं नहीं कहता, मैं तो वैसे ये एक कहता हूँ कि अगर just टीम भी वो discuss भी कर खिला दें। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि आप ये देखें, आपका साहिबजादा फरहान, हाँ, साथ आपका फ़खर जमान, 2 फिर आपका बाबर आजम, 3 फिर उसके बाद कप्तान, 4 ठीक हो गया। उसके बाद कौन आता है? शादाब। चलें, शादाब नहीं आता, उस्मान आता है, चले उस्मान आता है, उसके बाद आपका नवाज आता है। डोंट यू थिंक दिस इज इनफ बैटिंग? तो यही खेल आप देखिए, ये बैटिंग चलें, तो ये ख्वाजा खेल नाफिक रही है। ठीक है,
मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, आपके पास जो पहले 4 बैट्समैन ख्वाजा हैं, नाफा उस्मान की जगह खेलेंगे ना? मेरे ख्याल में तो हाँ तभी आप उससे करवाएंगे ना। साइम की जगह ग्रुप में वो जब आपकी टीम देखी थी ना, मैंने उसमें ये नहीं देखा था कि साइम नहीं है, साइम बट साइम को ड्रॉप नहीं करेंगे ये। करना चाहिए, वैसे उसका बनता है करना ड्रॉप चाहिए, अभी चल तो रहा नहीं है। चाहिए तो फिर तो बाबर को भी कर लें। हाँ फिर तो कप्तान चाहने पे तो ये है सॉरी। कि अगर जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, अगर एक बैट्समैन नाफे को भी डाल दें, ठीक है, बॉलर एक काम इब्रार को बाहर बिठा दें, 2 आपका साइम कर लेगा ओवर, 2 कप्तान खुद कर ले, 4 ओवर करने हैं। हाँ एक ऑप्शन ये है तो सही, बड़ी जैसे साहब, ही लेकिन खब्बे आए, आप जैसे ही डिसाइड खब्बे कर आए, लें कि आपने बाहर आप किसको सलमान बिठाना है और अली आपने अंदर किसको यार लेना है। श्रीलंका के अगेंस्ट प्लान देखिए, करना इब्रार इतना को बाहर मुश्किल बिठा नहीं देना, है। फिर सिर्फ- खाली इब्रार ही है ना, इब्रार तो बॉलिंग उस पर ही है। आप शादाब को खिला रहे, नहीं, तो किसको खिला रहे? मैं तो इब्रार को खिला रहा था। मैं कह रहा तो आप कह रहे हैं बैटिंग नहीं इब्रार को चल बाहर बिठा दें। रही, अगर बैटिंग नहीं चल नहीं चल रही। तो हम इसको इब्रार को बिठा के एक बैट्समैन और डाल लेते, 2-2 ओवर ही करने हैं, तो फिर उन दोनों से 2-2 करवा लेंगे। अच्छा वैसे एक चीज़ और है, अगर आपका विनिंग माइंडसेट हुआ ना, तो आपके पहले 4 बैट्समैन आपको अच्छा भला स्कोर करके दे देंगे, आपको स्कोर- नीचे जाने की नौबत देखिए नहीं आप है। जितनी भी मैचेस देखें जिसमें 200 हुआ है, 200 जो हुआ है उसमें पहले 3 बैट्समैनों में 250 जरूर है। चले हैं, 250 और फिर नीचे से एक 40, performance- 45 एक नीचे से परफॉर्मेंस चाहिए। लास्ट मैच में आप देख हाँ जी, बिल्कुल, साउथ बिल्कुल। अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज, मार्करम ने उसने फिनिश किए गेम तो डिकॉक बहुत अच्छा खेला और फिर रिकल्टन आया तो खत्म हो गई। और कितना चेज करे थे 170 something। यस, तो अगर आपके टॉप के और कितने बैट्समैन ओवर चल में जाए तो उन्होंने फिर तो- चेज कर लिया? उन्होंने पहले मैच फिनिश हाँ, किया, हाँ। उन्हें एंड में नहीं गए थे वो। नहीं वो उन्होंने एक ओवर 16 पहले पॉइंट किया। हाँ, 2-3 16 ऑड ओवर्स में। अभी तो 17 overs, हमने 16 एक बंदे को तो 16 डिस्कस किया ही नहीं है, वो है फ़हीम अशरफ, जिसने हमें 2 पॉइंट दिलवाए हैं। नहीं, उसको तो फ़हीम अशरफ के साथ वैसे ज्यादती हो रही है उसको, मतलब असल में उसकी आपने- बॉलिंग का अच्छा थोड़ा मैंने ये मुझे issue मेरी जो लगता है 11 थी वो नहीं दिखाई, लेकिन मेरी 11 अगर दिखाते तो उसके अंदर फ़हीम अशरफ था। अच्छा और मैं अब सरप्राइज मूव करते हुए उसका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सा चेंज कर देता, उसे नवाज की जगह ले आता। बहरहाल अब इसको बहुत सारी चीजें हो सकती है। नहीं देखिए क्रिकेट है ना, आप अब ये तो स्ट्रैटेजी है ना, आप क्या सोचते हैं कि स्ट्रेटजी कोई- है। हाँ और किसी दिन क्या कोई प्लान किया हुआ कई दफा बहुत अच्छा मुझे चल तो भी लगता जाता है फ़हीम It's all अशरफ के भी चांसेस हैं खेलने के, क्योंकि हमें शायद ऐसे रन मार धाड़ चाहिए होगी हमें। मार धाड़ करनी हो। 12 ओवरों में अगर हमने इज ए गुड ऑप्शन विद बॉलिंग, आप उसको बिल्कुल वो किसकी उसको ये जगह नहीं कह खिलाएंगे? सकते जी, उसको खिलाएंगे किसकी जगह? नसीम शाह की जगह उसको कीपर की जगह खिला दें। नहीं नसीम कीपर- शाह को लेके गया कीपर उसको। कौन करेगा? नहीं एक प्लेयर बाहर निकालना है, कीपिंग आप साहबजादा फरहान से साहबजादा से करवा भी लेंगे करवा ना, सकते तो आप उसको एक प्लेयर लेके आना है ना, तो प्लेयर लेंगे। नहीं आप इस तरह नहीं कह रहा कि फास्ट उससे बॉलर keeping एक कर लेना, आप उससे फास्ट बॉलिंग भी तो करवानी है, उससे 2-4 ओवर करवाएं, मे भी वो अच्छे बॉल कर ले। अगर 2-3 भी अच्छे ओवर जगह पे कर जाता है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आपके पास दूसरे 2-2 ओवर वाले ऑप्शन बहुत ज्यादा है ना, तो देखिए सेट अगर भी हम नहीं 2 होने देंगे ओवर्स आप। के ऑप्शन पे जाते हैं ना, तो फिर भी हमारे लिए इट्स नॉट बैड कि अगर हम साइम है, सलमान है, अगर सारी चीज़ें हमारे फेवर में जा रही हैं जी। और हमने अगर बैटिंग डीप करनी है तो हम फ़हीम को खिला के 2-2 ओवर वाला ऑप्शन हमारा अगर चल जाता है जी तो हमारे एक बॉलर जो है वो कवर हो जाता है। बिल्कुल। नहीं, बॉलर तो कवर, फिर बैट्समैन ही खिला लेना, फिर वो ना करे ना कि ऑलराउंडर को खिला मैं ले। एक बात बताऊं, बॉलिंग हमारी सही चल रही है, हमारे जो प्रॉब्लम आ रहा वो है बैटिंग में बैटिंग आ है। रहा है, बैटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि बैट्समैन उस मैं तरह इसीलिए कर कह नहीं रहा हूँ रहे, कि T20 आप वाली बैट्समैन बैटिंग एक नहीं कर ज्यादा रहे कर हैं। लें, बैट्समैन उसमें एक हमें ज्यादा बॉलिंग में उसमें नहीं आ रहा। अगर आप 2-2 मैचेस ओवर देख वो लेना, कर लें। किसी Bowling टीम अगर के अच्छी करिए साथ तो आप हमें बैट्समैन बैटिंग ज्यादा deep भी कर लेंगे तो वो बैट्समैन नहीं। एक आके आपको बचाएगा नहीं, ये बात याद रखें। इसी एग्जिस्टिंग स्क्वाड में जो बैट्समैन हैं उनको ऊपर के 3-4 बैट्समैनों को अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, तब आप जीत की तरफ जाएंगे। अगर फिर जा हमने सकते जो चाह आप रहे जितने हैं मर्जी बैट्समैन और डाल दें, माइंड सेट नहीं चेंज करेंगे, मैच का रिजल्ट नहीं change बिल्कुल, अगर हम जो चाह रहे हैं अचीव करना, अगर हमारा ऊपर से एक बैट्समैन फायर पावर नहीं करेगा तो हम फिर तो वही देखिए, बात है most कि probably मैच शायद जीत ज्यादा जाना फरहान है बहुत है। वो तो साफ ज्यादा फरहान कारी अगर है। नहीं, देखिए वो पूरे तो है ही मैचेस, है। जैसे भी पूरे मैचेस देख लेना तो 10 ओवर तक 11 ओवर तक स्कोर होता है, हाँ। उसके बाद बॉल इस तरह बल्ले पे नहीं हाँ, आता। पे ग्रिप होता है, हमें राइट, 10 ओवर थोड़ा में सा अच्छे बॉल खासे पुराना runs होता है तो करने grip होता है। पड़ेंगे। हाँ, पहले हमें- 10 ओवर्स के हमें लिए aggressive- जाएं विदाउट प्लेइंग रेकलेस शॉट्स, 1-2 ऑड बॉल्स जिनको रोकना पड़े, जिन पे स्कोर ना हो, वो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। डोंट लूज योर नर्व, और पहले 10 ओवर्स की अच्छी तगड़ी प्लानिंग करके बैटिंग ऑर्डर उस हिसाब से सेट करके। यार जो चिमारा है ना, उनका चमीका है कि क्या नाम है? चमीरा चमीरा चमीरा, फास्ट बॉलर है। चमारा चमीका, वो 2-3 बॉल करता है अच्छे, जी
उसको आपने देखते हैं, बाकी वो टांग पे भी आता है। हर बॉलर यहाँ पे अच्छे बॉल जरूर करेगा, इधर भी आता ये है। इंटरनेशनल लेवल है, यहाँ हर बॉल अच्छे बॉल आपने अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट भी नहीं है। मुझे बताएं, कल उसने क्या नाम है उनका ओपनर जो था एवंस, अपना जिम्बाब्वे का, उसने नहीं मारा, उसने नहीं मारा उसको, बुमराह को, कैसे टिका के छक्के। अगर आप उसकी वही हम बात भी कर रहे थे, हालांकि वो बड़ी अच्छी लाइन पे बॉल कर, उसने शुरू में सी ऑफ किया बॉल और उसके बाद मौका बॉल उसने प्रॉपर सी ऑफ किया, उसके बाद उसने फिर मारे, तो हम भी ये करें। तो बिल्कुल अच्छी बॉलिंग भी होगी नाजरीन, आपको अच्छी बॉलिंग के अगेंस्ट उससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग भी करनी होगी। मस्ट है कि एक आपके पास ज़बरदस्त किस्म का प्लान हो, और वो प्लान जो है वो प्रॉपर ऑपोजिशन को, पिच को और कंडीशंस को रीड करके बने, और आप क्या अचीव करना चाहते हैं। जाहिर है मे बी 100% वो नहीं अचीव कर सकेंगे, लेकिन अगर आपका रिजॉल्व पक्का होगा, प्लान अच्छा होगा, तो करीब करीब ज़रूर पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान के पास देयर इज़ नथिंग टू लूज़, वी कैन विन दिस मैच, और अगर जीतेंगे तो ही हमारा चांस बनेगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। पाकिस्तान विल हैव टू गो ऑल आउट, और ऑल आउट से मुराद है आंखें बंद करके बल्ले चलाना नहीं है इसका मतलब ये है प्रॉपर प्लानिंग करके अपनी एबिलिटी के ऊपर, अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर क्रिकेट खेलना, और फिर शायद हमारे पास एक चांस हो। वी विश द पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वेरी बेस्ट फॉर टुमारोज मैच, और अल्लाह करे कि जीत जाएं, और पहली बात, और फिर ऐसे मार्जिन से जीतें कि कुछ मौजा हो जाए और हमारा चांस निकल आए। ये चेरी ऑन टॉप होगी पाकिस्तानी फैंस के लिए, एक बहुत बड़ी खबर होगी। आज के लिए इतना ही, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।